हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामनी सिंह मां कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका। बच्चों, पाठ 10 मैं बछेंद्रीपाल भाग 1 में हमने पढ़ा था कि भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी उनका नाम बछेंद्रीपाल है। बच्चों, बछेंद्रीपाल जी का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। उनके माता पिता बहुत ही ज्यादा परिश्रमी थे और बछेंद्रीपाल जी अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। बछेंद्रीपाल जी भी बहुत ही ज्यादा मेहनती थी और वे सिलाई करके एमए और बीएड की डिग्री हासिल की थी। बच्चों, बचपन से ही उनका लक्ष्य पहाड़ों पर चढ़ना था और उसके लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की। बच्चों, आगे हम पाठ पढ़ते हैं। मैं बछेंद्रीपाल जी आगे लिखती हैं कि सन 1983 यानी कि 1983 में दिल्ली में पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ और वहां पर बछेंद्रीपाल जी सबसे पहले तेंजिंग नोरगे जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम पुरुष थे और जुमके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, उनसे मिले और उन्हें देखकर उनके अंदर में आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ी कि मैं भी एवरेस्ट पर चढ़ सकती। सन 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक दल बनाया गया और उस दल में इस बार पुरुषों के साथ महिलाएं भी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को भी एवरेस्ट में चढ़ने का एक मौका दिया जाए। तो इस अभियान दल में बछेंद्रीपाल जी भी थी और इनके साथ और 6 महिलाएं थी। यह अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। मैं शेरपा लैंड से सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा। नेपालियों में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 7 मार्च को बछेंद्रीपाल जी दिल्ली अर्थात भारत की राजधानी दिल्ली से काठमांडू जाती है और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो अभियान दल के जो सदस्य थे वे 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू रवाना होते हैं और काठमांडू में जाकर सर्वप्रथम वो एवरेस्ट को देखती हैं और नेपाल के लोग एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, अर्थात एवरेस्ट का एक दूसरा नाम है सागर माथा। 26 मार्च को हम पेरिस पहुंचे। वहां मार्ग में बर्फ की एक बड़ी चट्टान के नीचे खिसकने से एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई। 26 मार्च को बछेंद्रीपाल जी पेरिस पहुंचती हैं और वहां से पेरिस पहुंचती हैं और वहां से चढ़ाई प्रारंभ होती है। बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान के नीचे खसकने से एक शेरपा कुली की से मृत्यु हो जाती है, जिसे सभी थोड़े डर जाते हैं। अप्रैल में जब मैं बेस कैंप में थी तब तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ मेरे पास आए। उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतारोही लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अप्रैल के महीने में बछेंद्रीपाल जी से तेंजिंग नोरगे जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम पुरुष थे, वो अपनी बेटी डेकी के साथ उनसे मिलने आते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं कि बछेंद्रीपाल आप एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एकदम उपयुक्त हैं और आप ये अभियान जरूर पूरा करेंगे, जिससे बछेंद्रीपाल जी के अंदर में आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ती है और पूरी हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ती हैं। 15-16 मई
1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाओत्से की बर्फीली ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन से बने तंबू में थी। रात को 12:30 बजे एक ग्लेशियर टूटकर नीचे आ गिरा। इससे हमारे कैंप तहस नहस हो गए। सभी घायल हुए पर मौत किसी की नहीं हुई और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। बच्चों, आगे बछेंद्रीपाल जी लिखती हैं कि 15 और 16 मई को जब वे अपने बेस कैंप में थी तभी बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान आके उनके कैंप में गिर गई, जिसके कारण उनका जो कैंप है वो तहस नहस हो गया। सभी घायल हो गए, लेकिन ईश्वर की कृपा से किसी की मौत नहीं हुई। 23 मई 1984 को यादगार दिन आया। दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वहां पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। वहां मैंने भारत का झंडा फहराया। आगे बछेंद्रीपाल जी लिखती हैं कि 23 मई 1984 23 मई 1984 को वो यादगार दिन आया जब बछेंद्रीपाल जी एवरेस्ट पर पहुंची, एवरेस्ट की शिखर पर पहुंची। और बछेंद्रीपाल जी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। चोटी पर बर्फ की थोड़ी खुदाई पर मैंने अपने खड़े होने की जगह बनाई। बाद में घुटनों के बल बैठकर मैंने सागर माता का चुंबन लिया। इसके बाद मैंने थैले से माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, लाल कपड़े में लपेटा और थोड़ी पूजा करने के बाद वही बर्फ में दबा दिया। जब बछेंद्रीपाल जी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचती हैं तो सर्वप्रथम क्या करती हैं, वहां पर खड़े होने के लिए जगह बनाती हैं। उसके बाद भारत का झंडा फहराती हैं। फिर अपने थैले से माँ दुर्गा फोटो निकालती हैं और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेट कर वहां पर दबा देती हैं। इसके बाद वो अपने जो मुखिया थे, नेता थे उस अभियान दल के, उनके लिए वो हृदय के भाव से अपना सिर झुकाती हैं और अपने माता पिता को भी याद करती हैं। इस प्रकार से बछेंद्रीपाल जी एवरेस्ट की चढ़ाई करती हैं। बच्चों, बछेंद्रीपाल जी के सामने में बहुत सारी कठिनाइयां आई। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो हार नहीं मानी कि सिलाई का काम सीखी, उसे पढ़ाई की, फिर वो शिक्षा लेने के बाद एवरेस्ट की चढ़ाई की। बच्चों, हमारे सामने में जितनी भी कठिनाइयां आती है और उससे हम डर जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य में कभी नहीं पहुंच सकते। बछेंद्रीपाल जी अपनी कठिनाइयों को जितने भी उनके सामने में जो भी हरा के आगे बढ़ी और एक दिन अपने लक्ष्य पे, उनका लक्ष्य था एवरेस्ट पर चढ़ना और उस लक्ष्य को वो प्राप्त करती है। उसी प्रकार से हम भी कड़ी मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। थैंक यू।